बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेवल 5 के लिए यूनिट नंबर 2 मैप रीडिंग स्किल्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है द ग्लोब एंड मैप्स पार्ट 1। द हेमिस्फीयर। द इक्वेटर इज़ एन imaginary line drawn around the center of the globe that divide the earth into two halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. The northern hemisphere is situated between the equator and the north pole. The southern hemisphere is situated between the equator and the south pole. Page number 23. The prime meridian. द प्राइम मेरिडियन, जो सामने आपको एक वर्टिकली लाइन नज़र आ रही है, प्राइम मेरिडियन इज़ एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. इट डिवाइड द अर्थ इंटू टू हाफ्स वर्टिकली. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री. ये एक वर्टिकली लाइन है जो इमेजनरी तौर पर, ख्याली तौर पर अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करती है. लोकेटिंग द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. किस तरह हम समंदरों को या बर आज़म को किस तरह हम लोकेट करते हैं, किस तरह फाइंड आउट करते हैं. अ ग्रिड इज़ यूज टू मेक इट ईजियर टू लोकेट प्लेसेस सच एज द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन अ मैप. लुक एट द वर्ल्ड मैप बिलो एंड यूज़ द ग्रिड टू यू आंसर दीज क्वेश्चंस. अब देखिए सामने आपको पूरी अर्थ का एक मैप नज़र आ रहा है जिसको कि हमने मुख्तलिफ कॉलम में डिवाइड किया गया है, ABCDEFG, और यहाँ पे आप इसको नंबरिंग की है 1 2 3 4. ये ग्रिड बन गई है. मैप को अगर ग्रिड में डिवाइड कर रहे हैं तो किसी भी कंट्री को, किसी भी कॉन्टिनेंट को, ओशियन को फाइंड आउट करना, लोकेट करना बहुत ही आसान हो जाता है. अब यहाँ पे उन्होंने आपको ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने मदद लेकर इंटरनेट से किस फाइंड आउट करना है कि देखिए B2 में जहाँ पे B है और 2 है, यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट मौजूद है. ये आपने क्वेश्चंस और इनके आंसर खुद ही सॉल्व करने हैं. फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसके एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर्स क्या हैं. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड. Lines of latitude and longitude. Globes and maps are divided with imaginary lines that run from east to west parallel to the equator. They are called lines of latitude. जो आपको इक्वेटर के पैरेलल नज़र आ रही हैं ये सारी लाइंस, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं. The lines of latitude are parallel to each other and each is numbered according to its distance to the north or south of the equator. हर लाइन को उसके इक्वेटर के डिस्टेंस के लिहाज से नंबरिंग दी गई है, इसको नंबर दिया गया है. लैटिट्यूड इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग द सिंबल 0. द इक्वेटर इज सिचुएटेड 0 डिग्री एंड द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर ईच डिवाइडेड बाय 180 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. आपने देखा होगा कि इक्वेटर के ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर दोनों तरफ ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड मौजूद हैं. 180 नॉर्थ पोल में और 180 साउथ पोल में, तो कुल मिलाकर ये इमेजिनरी लाइंस 360 बन जाती हैं. सो दैट ऑल टुगेदर दे आर 180 इमेजिनरी लाइंस. ऑन अ ग्लोब द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एज concentric circles, but on most maps they are shown as straight lines. The lines of latitude are parallel to each other. अच्छा, कुछ मैप्स पर ये जो लाइंस हैं लाइक दिस कि इस तरह कंसेंट्रिक शेप में ड्रॉ की होती हैं, अंदर की तरफ कर्व की शक्ल में गोल दायरा बनाती हुई नज़र आती हैं. लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द मैप्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं ताकि ग्रिड को ईजीली पढ़ सके, उसको रीड आउट किया जा सके. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. Globes and maps are also divided by imaginary lines that run from north to south pole. These are called lines of longitude. Unlike lines of latitude, they are not parallel. They meet both the north pole, the north and south poles. Lines of longitude are measured according to their distance east or west of the prime meridian and are also measured in degrees. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की तरह इनको भी, जिस तरह लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को इक्वेटर के डिस्टेंस के हिसाब से नंबर आउट किया जाता है, इसी तरह लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के हिसाब से मेजर किया जाता है, इनको नंबर्स में डिवाइड किया जाता है. Like the equator, the position of the prime meridian is also imagined
to be at 0 degree longitude. They are 180 imaginary lines of longitude to the east of the prime meridian and a further 180 lines of longitude to the west, giving a total 360 degrees of longitude around the globe. तो अगर आप ग्लोब पर देखें 180 लाइंस आपको ईस्ट साइड पर, 180 लाइंस आपको वेस्ट साइड पर ड्रॉ की हुई नज़र आएंगी जब हम अपने अर्थ को, अपने ग्लोब को ग्रिड में डिवाइड करेंगे। तो टोटल मिलाकर ये 360 डिग्रीज बनाती हैं लॉन्गिट्यूड अराउंड द ग्लोब, ग्लोब के इर्द गिर्द। जस्ट एज अ ग्रिड कैन बी यूज टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप, ग्रिड किसी दुनिया के नक्शे पर या पूरी दुनिया में किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द ग्रिड फॉर्म्ड बाय द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर यूज्ड टू फिक्स द पोजीशंस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस एंड आर यूज्ड बाय नेविगेटर्स। नेविगेटर्स जो होते हैं, नेविगेटर कौन होते हैं? वो अफसरान, जिस तरह अगर कोई जहाज़ हवा में मौजूद है या हवा में सफ़र कर रहा है तो नेविगेटर्स उनको हिदायत देते हैं। सड़कों पे तो देखिए जब हम लोग बाय रोड सफ़र करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि ये रोड कहाँ जा रही है, हमने राइट टर्न होना है या लेफ़्ट टर्न होना है। हमारे राइट साइड पर अगर मुगलपुर आ रहा है तो लेफ़्ट साइड पर सदर आ जाएगा। ये तमाम इंडिकेशंस हमें साइन बोर्ड दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम हवा में सफ़र कर रहे होते हैं या हम समंदर के ज़रिए कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारे जो नेविगेटर्स हैं ये इन्हीं ग्रिड लाइंस की मदद से अपने डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल को या अपने सफ़र को, अपने रास्ते को, अपने रूट्स को इन्हीं ग्रिड लाइंस से, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की मदद से अपने डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करते हैं। एज द डिस्टेंस बिटवीन ईच लाइन इज़ सो ग्रेट द डिग्री आर सब डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स एंड ईच ऑफ देम इंटू 60 सेकेंड्स सो दैट वेरी प्रिसाइज ग्रिड रेफरेंस कैन बी गिवन। और अगर मज़ीद हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करना पड़ जाए तो इस ग्रिड को मज़ीद प्रिसाइज कर दिया जाता है, मज़ीद इसको डिवाइड कर दिया जाता है 60 मिनट्स, और या फिर अगर 60 मिनट्स को भी मज़ीद 60 सेकेंड में तकसीम कर दिया जाता है ताकि हम जितना इसका रेफरेंस ग्रिड को प्रिसाइज करेंगे हम किसी भी जगह को अच्छी तरह लोकेट कर सकेंगे। इंडेक्स, एन इंडेक्स इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एट्सेट्रा। आप लोगों को पता होगा जब भी आप कोई बुक स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो हर बुक के शुरू में आपको एक फहरिस्त मज़ामीन दी हुई होती है, लिखी होती है, जिस पे लिखा होता है कि फ़लाँ यूनिट इस बुक के फ़लाँ पेज पर मौजूद है, फ़लाँ एक्सरसाइज इस बुक के फ़लाँ पेज पर एक्सरसाइज है। तो ये लिस्ट ऑफ हरूफ तहजी के लिहाज से, चाहे वो नामों की लिस्ट हो, चाहे वो किसी जगह की लिस्ट हो, उस फहरिस्त को हम इंडेक्स कहते हैं। अलॉन्ग विद द पेज नंबर वेयर दे आर टू बी फाउंड इन अ बुक, जिसमें लिखा होता है कि ये हम इस किताब के किस सफ़े पर हमें ये मटेरियल मिल जाएगा। एन इंडेक्स इज़ ऑलवेज इंक्लूड इन एन एटलस, हर एटलस में इंडेक्स मौजूद है। अब एटलस क्या है? एटलस नक्शों की एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के हर मुल्क का आपको नक्शा, हर शहर का नक्शा और उस शहर के हर टाउन का नक्शा मौजूद होता है। आप एटलस की मदद से जो टूरिस्ट होते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं या हवाई जहाज़ के ज़रिए या शिप्स के ज़रिए सफ़र करते हैं समंदर में, तो वो एटलस की मदद से अपनी लोकेशंस को, अपने डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करते हैं। एंड अदर प्लेसेस शोन ऑन द मैप्स नेक्स्ट टू द नेम ऑफ ईच प्लेस द इंडेक्स विल गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जी, तो एटलस में भी इन्हीं लाइंस की मदद से किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी कंट्री को लोकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को आगे एग्जांपल दे रहे हैं, पेज नंबर 27। पाकिस्तान कंट्री इज़ इन एशिया 30 डिग्री नॉर्थ 67 डिग्री ईस्ट अप्रॉक्स। कि अगर आप इसी ग्रिड को देखें, यूज़ करें, यहाँ पे आपको मेजरमेंट नज़र आ रही है, एंगल्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप 67 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ पर ग्रिड को देखें तो जहाँ पर आके ये ग्रिड एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहाँ पे बर आज़म एशिया में आपको अपना मुल्क पाकिस्तान नज़र आएगा। इफ़ यू लुक एट ईच लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द मैप यू विल सी दैट ईच इज़ नंबर्ड। अगर आप हर लाइन को देखें, लाइन्स ऑफ चाहे लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, हर लाइन को एक नंबर दिया गया है। इफ़ यू फाइंड द प्लेस वेयर द लाइन्स ऑफ 3 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट मीट, तो अगर आप इस मैप के ऊपर ये जो मेजरमेंट आपको दी गई है इसको देखें, यू विल फाइंड पाकिस्तान ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो आपको नज़र आएगा कि इस लोकेशन पर बर-ए-आज़म एशिया में पाकिस्तान का मुल्क मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आप लोग इस लेक्चर को बार बार सुने, अपनी बुक सामने रख के इसकी ट्रांसलेशन करें,
इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।